तो स्वागत है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट सेशन का जो डीएसए है आपको कैसे मिले, अगर आप डीएसए हैं या एक एजेंट है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं, अगर आप एक कस्टमर हैं तो ये वीडियो भी आपके काम में आने वाला है। जी हाँ, ये क्रेडिट सेशन जो कंपनी है 17,500 रुपये पे जो है लोन देती है काफ़ी लोगों को, अच्छा खासा एरिया जो कवर करती है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपको ये जो सामने पूरी लिस्ट दिख रही है, अगर इन स्टेट से आप आते हैं तो ही आपको जो है यहाँ पे आपका लोन हो पाएगा, वरना आपका लोन नहीं हो पाएगा। यहाँ जो सिटी दी है वहाँ से 75 किलोमीटर के रेडियस में जो कंपनी, गाँव या जहाँ-जहाँ आप रहते हैं, अगर वो चीज़ आती है तो यहाँ से आपको आराम से लोन मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, या इंदौर भोपाल के 75 किलोमीटर के एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपका लोन हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गुजरात में जैसे सूरत, वापी, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, ऐसी महाराष्ट्र में, ऐसी हरियाणा में, और ऐसी देखिए पंजाब के अंदर सिर्फ लुधियाना और जालंधर चालू है। अभी बहुत सारी जो लोकेशन है इसकी चालू होना बाकी है। कमिंग सून लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर बहुत सारी लोकेशन जो है चालू हो जाएगी यहाँ पे। और इसमें जो है -1 पे जो है लोन नहीं मिलता है, इसके अंदर सिविल कंपलसरी है दोस्तों। ये जो आप, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपकी इसकी पॉलिसी बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझना है। 21 से 60 साल इसकी एज चाहिए, ठीक है। और आपको जैसा मैंने बता ही दिया, 75 किलोमीटर के एरिया में आप अगर रहते हैं तो ये कंपनी आपको लोन दे सकती है। इसके अंदर आपकी जो है कैट ए बी सी डी ई पार्टनरशिप और एलएलई फर्म सबको करते हैं हम। सैलरी क्रेडिट जो है, नेट सैलरी मतलब जो कटपीट के अकाउंट में आती है वो 17,500 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम में नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इतनी कम सैलरी में भी ये जो कंपनी है एनबीएफसी है, जो आपकी पीएल को बीटी कर सकती है और क्रेडिट कार्ड को भी बीटी कर सकती है ना। इसके अंदर लास्ट की 3 ईएमआई जो नॉट मतलब एब्लिगेटेड, अगर जैसे कोई लोन है आपकी लास्ट 3 ईएमआई बची तो ये इसमें आपका कोई लोन जो है वो ऑब्लिगेशन में नहीं आएगा। सिविल इसका जो है 670 है मिनिमम यहाँ पे, और 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिलता है आपको, और टेनवर 1 से 5 साल तक का मिलता है। लेकिन कैट डी, कैट ई और इन दोनों जो कैटेगरी की कंपनी है उनमें मैक्सिमम टेनवर सिर्फ 48 महीने करेगा, मतलब इनके साथ 5 साल तक नहीं कर सकती कंपनी। और सबसे अच्छी बात तो है 11 से 28% तक का जो है आपका ब्याज लगेगा। इसमें बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ से आप जो है पेशेंस है, इनक्रेड है, एचडीबी है, मुथूट है, यहाँ से भी इसका जो है आप बीटी कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको ब्याज लगता है ज़्यादा तो। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया 11 से 28% ब्याज इसका। और एफओआईआर कैलकुलेशन जो है 25,000 अगर सैलरी आपकी, मतलब 17,500 से 25,000 सैलरी है तो 50% एफओआईआर लगेगा। 25 से 35 है तो 60%, और 35 से 50 है तो 65%। पार्टनरशिप फर्म अगर है तो उसके अंदर कैट ई कंपनी के अंदर जो है खुद का घर होना चाहिए, तभी ये जो है लोन यहाँ से मिल पाएगा। 1 से 3% तक प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी अगर आपका लोन हो जाता हो। इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपका लोन कैसा है और आपकी एज कितनी है, कितना अमाउंट का लोन है ना। और इसके अंदर जो है इंदौर के अंदर जो है अदर लोकेशन पिन कोड जो और एक्टिव होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। एफओआईआर का मतलब मैं अगर आपको नहीं मालूम तो समझा देता हूँ। जैसे 20,000 सैलरी है तो 10,000 की ईएमआई में आपका जितना लोन बैठेगा उसको हम 50% एफओआईआर बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क करती है और इसका डीएसए आपको कैसे मिलेगा, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह लॉगिन कैसे आपको करनी है। आपको एक लिंक दिया जाएगा दोस्तों, लिंक में आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड दी जाएगी। आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं इसकी प्रोसेस, और आराम से तुरंत आपको खुद पता चल जाएगा आपका लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर आपको जो है 8 घंटे के अंदर अंडरराइटर आपको बता देगा कि आपका लोन होगा या नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे एक ये भी लगी कि आप आजकल देखते होंगे बहुत सारी जगह शॉप पे जो काम करते हैं काफ़ी लोग पुराने हो गए हैं, इसमें पीएफ नहीं कटता तो भी आपका जो है लोन हो जाता है। उनकी अगर सैलरी 17,500 से ऊपर है और अकाउंट में आ रही है तो उनको भी यहाँ से आप लोन कर सकते हो। और तो और अगर कोई लोन चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पेशेंस और मुथूट है, एचडीबी है, इनक्रेड है, इनका भी जो है आप लोन डॉक्यूमेंटेशन में बस यही चीज़ जो आपको लगेगी, जो आपको जहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर आप एड्रेस प्रूफ पर जाएंगे तो एड्रेस प्रूफ में आपका रेंट एग्रीमेंट भी चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट बस 1 महीने पुराना होगा तो भी चल जाएगा बस, लेकिन जो आपका मकान मालिक है उनके नाम से होना चाहिए। उनका बिजली का बिल भी लगेगा। अगर गैस की जो आपकी पासबुक है वो है आपके पास, उसमें आपका नाम है तो भी आपका काम हो जाएगा। बैंक के स्टेटमेंट में नाम है या एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो तो भी काम हो जाएगा। अगर ये सब कुछ नहीं है और कंपनी के, अगर आप रूम में रह रहे हैं, कंपनी प्रोवाइडेड है, तो अगर आपकी कंपनी जो है लेटर हेड पे एचआर का जो मेल कंफर्म कर दे कि हाँ ये जो है
हमारा जो एम्प्लॉई है और ये यहाँ पे रहता है इस एड्रेस पे, तो उससे भी आपका काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बाकी की चीज़ लगे। और अदर जो वैलिड डॉक्यूमेंट है जैसे वोटर आईडी वगैरह है और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी अगर है तो आपके साथ आपका काम हो सकता है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी अलाउड वगैरह है, तो हॉस्टल की जो स्लिप होती है उससे भी काम हो जाता है। अगर एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर आप जॉब कर रहे हैं, कैट सी में आ रही कंपनी, तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको लोन मिल जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल हॉस्पिटल कंसाइडर, मतलब यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न की जो स्कूल रहती है वो और हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं, वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 17,500 आ रही कटपट के अकाउंट में, तो भी यहाँ पे आपको जो है लोन मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी कैट ए बी सी में, मतलब जो कंपनी की एक कैटेगरी रहती है वो ए में आ रही, बी में आ रही, सी में आ रही, तो इस तरह से जो भी आपकी कंपनी आएगी, जो भी आपकी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है इनके जो क्रेडिट सेशन के पोर्टल पे, अगर वो कंपनी ए बी सी में आती है तो 1 साल की जो है स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब 1 साल से कंटिन्यू वहाँ पे जॉब कर रहा हो व्यक्ति। और अगर वो वही कंपनी कैट डी और ई में आती है तो कैट डी और ई की कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे 2 साल की स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब 2 साल से कंटिन्यू यहाँ पे जॉब कर रहा है बंदा, तो ही आपको यहाँ से लोन मिल पाएगा कैट डी और ई वाली कंडीशन में। इसके बाद अगर कस्टमर फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय होता है, मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो कहीं पर भी है अगर, और यहाँ पे इनकी कंपनी के लिस्ट में अगर वो सी ग्रेड में आता है, मतलब सी ए बी सी डी जो कंपनी की कैटेगरी, अगर वो सी तक आता है तो यहाँ से इनको लोन पॉसिबल है। अगर वो डी ई इसके ऊपर आता है तो फिर लोन मिलना यहाँ पे मुश्किल है, फिर तो वो सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको देना है या नहीं देना है। और इसकी जो न्यू पॉलिसी, मैं आपको दूसरी चीज़ जो बता देता हूँ जो नई चीज़ का, हाँ हाँ, ये इसके अंदर जो है 8 घंटे के अंदर अंडर राइटर आपको बता देगा कि आपका जो है लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने टाइम में आपको मिल पाएगा। इसके अंदर आप लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी और ओपन मार्केट सोर्सिंग भी कर सकते हैं। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि पीएफ कटना ही है। और जो आरओआई है स्टार्ट होता है 14% के लगभग से। सिविल स्कोर 670 मांगते हैं। 17,500 जो है नेट सैलरी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेट सैलरी के अंदर जो आपका इंसेंटिव आता है उसका कैलकुलेशन का गणित थोड़ा सा अलग है। जितना भी आपके 3 महीने में आपको इंसेंटिव आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद जो है आपका इंसेंटिव काउंट होगा। अब करते हैं हम लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दूंगा, वहाँ पे यूज़र आईडी में आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड जो दिया जाएगा उसमें पासवर्ड डालना है और आपको साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन करेंगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, ये देखिए इस तरह से आपको आपके पूरा डैशबोर्ड दिख जाए। आपको यहाँ पे चूज लोन टाइप जाना है, यहाँ पे पर्सनल लोन सेलेक्ट करना है। पर्सनल लोन सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड एप्लीकेशन को क्लिक कर लिया, अब आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। ये स्टार पावर का है और पर्सनल लोन है। ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है भोपाल, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी लॉगिन कर रहे हो। अगर आपके यहाँ का क्षेत्र चालू है तो यहाँ पे भोपाल लोकेशन ही आपको सिलेक्ट करना है और दूसरी नहीं करना है। और सेल्स मैनेजर में आपको जो है राहुल यादव, जो सबसे लास्ट में नाम है राहुल यादव जी का, उनका नाम जो है सिलेक्ट करना है आपको। चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो है आपको फील्ड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आपको किसी का भी नाम सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इस पेज को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस पेज से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपको अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर वही डालना है जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार से। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं आराम से। जो नंबर आधार से लिंक है उसी नंबर से आपको लॉगिन करना है। चलिए अब हमने लॉगिन कर दी। लॉगिन करने के बाद अब ओटीपी डालना है आपको। ओटीपी डालने के बाद ये हमारा ओटीपी वेरीफाई भी हो गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन स्टेप। यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे तो नाम आ ही जाएगा। पिन कोड वही डालना है जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट हो, करेंट एड्रेस प्रूफ का। ठीक है, और लोन अमाउंट वो डालना है जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपका पीएफ नहीं कट रहा और अगर आप प्रोपराइटरशिप फर्म वगैरह में काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो 2 लाख ही डालिएगा। 2 लाख से ऊपर मत डालिएगा क्योंकि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिस्टम डिसाइड करेगा आपका कि आपको देना है या नहीं है, अगर आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो। इस चीज़ को फिल करने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेट मंथली इनकम डालनी है आपको जितनी भी आ रही है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट की प्रोसेस को करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट की प्रोसेस को करने के बाद आपके सामने कुछ थैंक यू फॉर ये इस तरह से लिखा आ जाएगा। इस चीज़ को आपको पढ़ के नेक्स्ट कर देना, ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। यह प्री चेक कर लेते हैं कि
हमारे जो कस्टमर है उसकी कुछ दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम सिविल वगैरह में। इसके बाद जो है आपको कस्टमर की पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। पर्सनल ईमेल आईडी के बाद जो है आपको एप्लीकेशन जेंडर सेलेक्ट करना है, मम्मी का नाम, और उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं करंट एड्रेस, वो आपका खुद का है या कंपनी प्रोवाइडेड है या फैमिली का है या रेंटेड है, वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद नीचे ऑफिस का एड्रेस डालना है, पिन कोड, जैसे पिन कोड डालेंगे सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ऑफिस एड्रेस 1, ऑफिस एड्रेस 2 में पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना है। इसके बाद जो है आपको एम्प्लॉय डिटेल डालनी है, मतलब कंपनी की डिटेल, कंपनी का नाम क्या है आपकी, अगर यहाँ पे आ जाती है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं आती तो मैनुअल आप डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे वही आएगी जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये बता दूँ आपको, अगर आप फ्रेश लोन लेना चाह रहे हैं तो फ्रेश लोन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई लोन है उसको बीटी करना चाह रहे हैं तो लोन पे बैलेंस ट्रांसफ़र और लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कार्ड को बीटी करना चाह रहे हैं तो कार्ड वाले पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोन प्लस क्रेडिट कार्ड दोनों को बीटी करना चाह रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफ़र लोन प्लस कार्ड, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जो दो ऑप्शन है रेफरेंस में, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, इन दोनों जगह पे आपको जो है आपके कोई ऐसे लोगों के नंबर देने हैं जो फ़ोन उठा ले और उसका जवाब दे दे कि हाँ भैया ये यहीं पर रहते हैं, ठीक है। उसका नाम भी लिखना है और उनका मोबाइल नंबर भी लिखना है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो नीली नीली जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ब्लू ब्लू, फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट वाली लाइन को क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा स्टेटमेंट। और अगर ओटीपी से वेरीफाई वाला नहीं आता ऑप्शन तो नीचे वाला जो है, नीचे वाली जो ब्लू पट्टी है उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप बैंकिंग अपलोड कर सकते हैं। इसको बैंकिंग अपलोड करेंगे या ओटीपी से डायरेक्ट यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे तो उसको करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि कस्टमर के पास जाके किया जाए, सब कुछ आप अपने यहीं से कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से। अगर आप, और हाँ, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रहे। और आधार से और बैंक से नंबर लिंक है तो वो ओटीपी से हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट अपलोड होगा। जस्ट 1 मिनट के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है लोन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये देखिए सैलरी कम है इनकी, इसलिए यहाँ पे जो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इंसेंटिव जो इनका थोड़ा कम था। मैंने पहले ही बताया था इंसेंटिव का क्राइटेरिया कैसा क्या है। इंसेंटिव को ये लेते हैं लेकिन बहुत कम के हिसाब से लेते हैं। जैसे 3 महीने में जो भी इंसेंटिव आया उसको टोटल किया, उसको 2 से डिवाइड किया, फिर जो 50% अमाउंट बचा उसको 3 से डिवाइड किया। जो 3 से डिवाइड करने पे जो आएगा फर्स्ट पार्ट वो होगा इसमें 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका डीएसए चाहिए, इसका लिंक चाहिए, तो आप हमारे कम्युनिटी जो लिंक दिया है व्हाट्सएप यूट्यूब पे, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी चीज़ मिल जाएगी और पूरी डिटेल्स से आपको पिन कोड लिस्ट वगैरह और बाकी सारी चीज़ मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।